कहानी की शुरुआत आयरन से होती है, जो कि नेविल नाम के एक आदमी को बार बार मार रही है। दरअसल नेविल, जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करता है, वो एक सीरियल किलर था और उसने कई सारी टीनेजर्स लड़कियों को मार दिया। इन्हीं मारी गई लड़कियों में से एक लड़की आयरन की बेटी एना भी थी। इसलिए आयरन ने अपनी बेटी के मरने के बाद एक ऐसी मशीन बना ली जिससे कि वो अलग अलग पैरेलल यूनिवर्सेस में जा सकती है और फिर तो वो हर एक यूनिवर्स में ट्रेवल करते हुए वहाँ के नेविल को मार डालती। लेकिन वो ऐसा कर क्यों रही है? वो मल्टीवर्स में क्या ढूंढ रही है? उसे चाहिए क्या? ये बहुत बड़ा राज है जो कि कहानी में आगे खुलेगा। अब ये मूवी मल्टीवर्स थ्योरी पर बेस्ड है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको मल्टीवर्स के बारे में जानना चाहिए। दरअसल वैज्ञानिकों के अनुसार सिर्फ एक हमारा यूनिवर्स नहीं, बल्कि हमारे जैसे अनंत यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, यानी लाखों करोड़ों और भी पृथ्वियां, जिनमें कई सारी पृथ्वियां हमारे जैसी हो सकती हैं। शायद वहाँ मेरे और आपके भी वर्जन्स हों, लेकिन कई सारी पृथ्वियां हमसे बहुत अलग भी हो सकती हैं। जैसे ऐसा भी कोई यूनिवर्स होगा जिसमें मैंने कभी ये यूट्यूब चैनल शुरू ही न किया हो और वहाँ मैं कोई जॉब कर रहा हूँगा, या फिर किसी दूसरे यूनिवर्स में ये मेरा चैनल फेमस हो गया होगा और वहाँ अब की तरह मुझे सब्सक्राइब करवाने की भीख नहीं मांगनी पड़ती। खैर, अब उम्मीद है आप मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि कैसे अलग अलग यूनिवर्सेस में सेम हमारी ही लाइफ बहुत अलग और कुछ हद तक सेम भी हो सकती है। अब ऐसे ही इस मूवी में आयरन ने अपने लिए मल्टीवर्स में जाने वाली मशीन बना ली, जिससे वो हर बार हर यूनिवर्स के सिर्फ एक ही आदमी नेविल को मारा करती है। अब आज फिर से आयरन एक नई यूनिवर्स में जाकर नेविल का पीछा करने लगी। उसे उसके बारे में पहले से सब पता था, क्योंकि हर यूनिवर्स में नेविल, जो कि एक सीरियल किलर है, वो एक ही जैसा होता। आयरन उसके घर पहुंचने के बाद पीछे से उसके घर में आसानी से घुस जाती है और इसके बाद वो बेडरूम में जाकर जहाँ की नेविल लेटा था वो उसे गोली मार देती है। फिर आयरन ने हमेशा की तरह उसके बेड के नीचे से एक बॉक्स निकाला जिसमें नेविल ने अब तक जिन 12 लड़कियों को मारा है, पहचान के लिए उसने उनके बाल काट कर रखे थे। आयरन 12 नंबर के बालों को उठाती है क्योंकि यही उसकी बेटी एना के बाल थे, यानी कि हर एक यूनिवर्स में नेविल आयरन की बेटी को मार चुका होता है। तभी अब वो फिर से एक नई यूनिवर्स में आ जाती है और सेम उसी रेस्टोरेंट में इस यूनिवर्स के नेविल को ढूंढने गई। अब इस यूनिवर्स में कप का कलर पहले वाले से अलग है, यानी कि यहाँ कुछ घटनाएं अलग घटी होंगी। आयरन ने नोटिस किया कि यहाँ इस यूनिवर्स में तो कुक कोई और ही है, तो वो वेटर से पूछने लगती है कि क्या नेविल यहाँ काम नहीं करता। लेकिन तभी साइड से नेविल उसके लिए कॉफी लेकर आ गया, यानी कि वो यहाँ वेटर का काम करता है, कुक का नहीं, जिसे आयरन घबराकर उसे देखते ही गोली मार देती है। अब इसे तो हर और हड़कंप मच गया। दरअसल आयरन हर बार नेविल के घर जाकर उसे मारा करती थी और फिर वहाँ से वो अगले यूनिवर्स में चली जाती ताकि उसे पुलिस न पकड़ सके। लेकिन इस बार उसने गलती से पब्लिक में ही नेविल को मार दिया। ऊपर से उसकी बुरी किस्मत कि एक पुलिस ऑफिसर इसी रेस्टोरेंट में मौजूद था, तो वो तो अब जल्दी से आयरन का पीछा करने लगता है। वही उसने जल्दी से फोन करके अपनी बाकी पुलिस फोर्स को भी बुला लिया। वहीं आयरन को भी अक्सर हर बार पता होता कि निकलने का रास्ता कहाँ से है, सो वो एक गाड़ी लेकर जल्दी से उसी होटल रूम में जाती है जहाँ की वो ठहरी हुई थी और फिर वो जल्दी से अंदर जाकर अपनी सारी काम की चीजें इकट्ठा करने लगी ताकि उसके अगले यूनिवर्स में जाने से पहले यहाँ कुछ ना बचे। फिर आयरन अपने सारे सामान के साथ अपनी मशीन में चली गई, जबकि बाहर अब तक कई सारे पुलिस ऑफिसर्स आ चुके थे और वे जल्दी से दरवाजा तोड़ने लगे ताकि आयरन को पकड़ सकें। लेकिन इसके पहले ही उस रूम में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और जब ऑफिसर्स अंदर देखने गए तो अब यहाँ कोई नहीं था, क्योंकि आयरन तो अब तक अपनी मशीन के साथ अगले वाले यूनिवर्स में पहुंच चुकी थी। ऐसा यूनिवर्स जहाँ अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, वो ठीक इसी होटल के सेम इसी रूम में लैंड हुई है, यानी कि वो जिस भी जगह से ट्रेवल करती है वो अगले वाले पैरेलल यूनिवर्स में सेम उसी जगह पर पहुँचती है। अब आयरन इस होटल के रिसेप्शन पर जाकर जिस रूम में वो लैंड हुई थी उसी को रेंट पर ले लेती है। यहाँ उसने पहले कई घंटों तक अपनी मशीन को रिपेयर किया ताकि अगर उसे फिर से इमरजेंसी में निकलना पड़े तो वो उसे शुरू कर सके। फिर वो अपनी चाबियों में से घर वाली चाबी निकालती है और अपने इस यूनिवर्स वाले घर में आ गई। हर एक यूनिवर्स की तरह उसका ये वाला घर भी खाली पड़ा था। आयरन ने अंदर जाकर देखा कि इसमें भी उसकी इस यूनिवर्स की बेटी की निशानियां बिखरी पड़ी हैं, यानी कि यहाँ भी उसकी बेटी एना उसी तरह से मारी गई जैसे कि हर एक यूनिवर्स में मारी जाती थी। इसके बाद आयरन अब अपना मन बहलाने के लिए
इस यूनिवर्स की जैक से मिलने जाती है। वहीं इस यूनिवर्स का जैक अब तक आयरन को नहीं जानता, लेकिन आयरन जैक को अपने मेन यूनिवर्स से जानती है, इसलिए वो उसे हर एक यूनिवर्स में मिलती। दरअसल जब आयरन की बेटी की मौत हुई थी तब एक जैक ही था जिसने आयरन को सहारा दिया। इसलिए अब जब आयरन हर एक यूनिवर्स में जाकर अपनी बेटी के कातिल को मार रही है तो वो हर एक यूनिवर्स में कुछ समय निकालकर जैक से जरूर मिलने जाती और उसके साथ कुछ समय बिताती। अब आज भी जब आयरन इस यूनिवर्स के जैक के साथ एक बार में थी तो एक बूढ़ी औरत आयरन को पहचान लेती है। दरअसल हर एक यूनिवर्स में जब भी ऐना की मौत होती तो वहाँ की आयरन भी कुछ ही समय के बाद अपनी जान ले लेती। इसलिए वो बूढ़ी औरत आयरन को देखकर हैरान होती है कि आयरन ने तो ऐना की मौत के बाद अपनी जान दे दी थी तो वो जीवित कैसे है। जिस पर आयरन अब किसी तरह से बात बदलकर कि वो कोई और है, वो आयरन नहीं। अब वो बाहर से तो निकल गई, लेकिन जैक को शक हो गया कि इस औरत में कुछ तो गड़बड़ है। सो आयरन अब अकेले में जैक को सारी सच्चाई रिवील कर देती है, कैसे वो इस यूनिवर्स से नहीं है। उसके अपने रियल यूनिवर्स में एक नेविल नाम के सीरियल किलर ने उसकी बेटी ऐना को मार दिया था, जिसके बाद उसने मल्टीवर्स में जाने के लिए एक मशीन बना ली और वो अलग अलग यूनिवर्सेस में जाने लगी, ये सोचकर कि किसी तो यूनिवर्स में उसकी बेटी ऐना जिंदा बची होगी। लेकिन उसने हजारों यूनिवर्सेस में घूमने के बाद रियलाइज किया कि हर एक यूनिवर्स में उसकी बेटी ऐना की सेम ही तरह से मौत होती है और हर बार उसे नेविल ही मारता है। वहीं उसकी मेन यूनिवर्स के अलावा हर एक यूनिवर्स में ये भी कॉमन होता कि ऐना के मरने के बाद उसकी माँ आयरन अपनी जान दे देती। इसलिए ये आयरन अब हर यूनिवर्स में जाकर आराम से घूम सकती है, क्योंकि उसका वहाँ का वर्जन पहले ही मर चुका होता है। और फिर आयरन वहाँ के नेविल को मारकर अगले यूनिवर्स में चली जाती। आयरन ने आगे कहा कि वो अब तक 1000 से भी ज्यादा यूनिवर्सेस में जा चुकी है, लेकिन अगर छोटे मोटे चेंजेस को छोड़ दिया जाए तो सारे यूनिवर्सेस लगभग एक ही जैसे हैं। आयरन ने यह भी बताया कि वो लगभग हर यूनिवर्स के जैक को अपनी सच्चाई बता देती है, लेकिन वे कभी उस पर भरोसा नहीं करती। और सेम यही की जैक भी सोच रहा है। उसे लग रहा था कि आयरन ये सब नशे में बोल रही होगी। जिसके बाद आयरन अब फिर से अगले ही दिन नेविल को मारकर अगले यूनिवर्स में चली जाती है। इस बार कप का कलर ब्लू है, यानी कि ये डिफरेंट यूनिवर्स है। आयरन हर बार की तरह फिर से उसी किलर नेविल के घर में घुस गई ताकि उसे मार सके। उसने नेविल के बेड के नीचे रखे बॉक्स को खोलकर देखा कि इसमें फिर से ऐना के बाल थे, यानी कि इस यूनिवर्स में भी उसने ऐना को ऑलरेडी मार दिया है। सो आयरन नेविल को ढूंढने आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसने देखा कि इस यूनिवर्स में नेविल ने एक और लड़की को अपने घर पर बांध रखा था। और चूंकि नेविल एक सीरियल किलर है तो उसे बार बार टीनेजर्स लड़कियों को मारना पसंद है। अब ऐना उस लड़की को छुड़ा ही रही थी कि तभी पीछे से नेविल आ गया और वो ये देखकर कि एक औरत ने उसका पता लगा लिया है और उसके पास गन भी है तो वो जल्दी से भाग जाता है। जबकि आयरन अब फाइनली उस लड़की को फ्री कर देती है और उसकी जान बचा लेती है। वहीं अब आयरन को ये तो कंफर्म हो गया कि वो हर यूनिवर्स में जाकर नेविल को मारकर सही कर रही है, वरना तो वो ऐना के बाद और भी लड़कियों को मारेगा, जैसा कि वो इस यूनिवर्स में इस लड़की के साथ करने जा रहा था। सो आयरन उस लड़की से कहती है कि वो अपने पेरेंट्स को कॉल कर जल्दी से पुलिस में चली जाए और इस आदमी नेविल के खिलाफ रिपोर्ट करे। लेकिन अब सरप्राइजिंगली वो लड़की ऐसा करने से मना कर देती है। उसने रिवील किया कि उसका नाम मिया है, जो कि अनाथ होने से एक फोस्टर होम में रहा करती थी, लेकिन फिर वो एक ही हफ्ते पहले वहाँ से भाग गई और तभी रास्ते से नेविल ने उसे उठा लिया। इसलिए अब मिया पुलिस में नहीं जा सकती, वरना तो पुलिस उसे पकड़कर वापस से फोस्टर होम में भेज देगी। मिया ने आगे बताया कि उसकी लाइफ हमेशा से इतनी ही बुरी रही है। उसके माता पिता ना होने से फोस्टर होम में उसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया जाता। अब आयरन ने कहा कि ठीक है, वो जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकती है, क्योंकि नेविल को तो वो मार ही देगी। उसने बताया कि नेविल कई बार ऐसे खतरों को देखकर अपने सीक्रेट दूसरे घर पर चला जाता है, जो कि यहाँ से बहुत दूर एक छोटे से टाउन में है। सो मिया बेफिक्र होकर घूमे। अब मिया को लगा कि आयरन बहुत दिनों से नेविल की पड़ताल कर रही होगी, ऊपर से उसे भी नेविल से अपना बदला लेना था कि फिर तो वो भी आयरन के साथ चलकर नेविल को मरते हुए देखना चाहती है। हालांकि आयरन ने अब इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि एक तो मिया अभी बच्ची है तो वो उसे खतरे में नहीं डाल सकती। ऊपर से वो तो खुद ट्रेवल करके दूसरी यूनिवर्स में चली जाएगी, लेकिन मिया को तो इसी यूनिवर्स में रहना है। तो कहीं पुलिस को ये ना लगे कि उसी ने नेविल को मारा है और उसे जेल हो जाए। इसलिए आयरन अमिया को जाने से पहले कहती है, इसलिए आयरन अमिया को जाने का कहकर उसे ऑफर करती है कि वो जितने चाहे पैसे उसके बैग से निकाल सकती है और फिर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, जिस पर मिया ने ऐसा ही किया।
लेकिन अब उसके जाने के बाद आयरन को एहसास हुआ कि मिया ने तो उसके बैग से उसकी गन निकाल ली थी। ऊपर से आयरन ने उसे पहले ही बता दिया कि नेविल कहाँ छुपने जा रहा है, तो मिया तो अब अपना बदला लेने नेविल को मारने जाएगी। जबकि मिया भागकर अब ऐसा ही करने जा रही थी। वो रास्ते में गन चलाकर प्रैक्टिस करने लगती है कि वो नेविल को कैसे मारे। लेकिन उसने रियलाइज किया कि इस गन में तो कोई बुलेट ही नहीं है, तो वो बुलेट्स को खरीदने के लिए एक स्टोर में चली गई। लेकिन अब चूंकि उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो वो खुद गोलियां नहीं खरीद सकती। मिया हालांकि अब भी हार नहीं मानती और वो स्टोर के मालिक को बातों में लगाकर उसके पास से गोलियों का पूरा बॉक्स उठाकर भाग आती है। इसके बाद उसने अगली सुबह रास्ते से एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट ले ली और फिर वो उसी नेविल वाले छोटे से टाउन में जाने लगती है, जहाँ से उसे आयरन से पता चल चुका था कि नेविल का वहाँ एक दूसरा सीक्रेट घर है। लेकिन अब जब मिया रास्ते में एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए रुकती है, तो यहाँ फाइनली आयरन ने उसे पकड़ ही लिया। उसने गुस्से में कहा कि मिया को इन सब में नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन मिया अब भी नहीं मानती। उसने कहा कि जब तक नेविल उसकी आंखों के सामने मर नहीं जाता, तब तक वो सेफ फील नहीं करेगी। सो आयरन अब आखिर में एक ही शर्त पर मानती है कि ठीक है, मिया को गाड़ी में वेट करना होगा और जब वो नेविल को मार दे तो मिया दूर से देख सकती है। इसके बाद दोनों फिर से ड्राइव करते हुए अब अंधेरा होने पर उसी छोटे से टाउन में पहुंच जाते हैं जहां नेविल छुपा था। आयरन ने कहा कि वे प्लान के अनुसार आज की रात अपनी गाड़ी में ही रुकेंगे और सुबह होने पर नेविल पर अटैक करेंगे, क्योंकि आयरन को पहले वाले यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी पता है कि नेविल अक्सर रातों को नहीं सोता। दोनों अब रात गुजारने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुककर अंदर से कुछ खाने का लेने लगते हैं। इसी बीच मिया ने देखा कि यहाँ तो उसी का पोस्टर लगा था, क्योंकि वो पिछले एक हफ्ते से फोस्टर होम से भागी हुई है। इसलिए पुलिस ने उसे ढूंढने के लिए उसके पोस्टर्स हर ओर फैला दिए। तो मिया ने तो जल्दी से उस पोस्टर को उखाड़कर अपने पास छुपा लिया ताकि यहाँ स्टोर का ओनर उसे पहचान न सके। लेकिन उसकी बुरी किस्मत कि स्टोर ओनर तो उसे पहले से पहचान चुका था और वो मिया को पकड़कर पुलिस को कॉल कर देता है कि जो अंडरएज लड़की पहले भागी हुई थी वो एक औरत के साथ उसके स्टोर पर आई है। यहाँ आयरन और मिया लगातार उसे मनाने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन वो स्टोर ओनर अपने उसूलों का पक्का था। तभी अब पीछे उन्होंने देखा कि नेविल तो कोइंसिडेंटली इसी स्टोर में आ गया है, जिस पर आयरन अब बिना कुछ सोचे उस पर फायरिंग करने लगती है। लेकिन नेविल खुद भी गन लेकर आया था, वो पहले से सतर्क था। वो आयरन को अपने घर पर देखकर पहले से सतर्क था, सो वो भी क्रॉस फायर करने लगा। जिस बीच गोली स्टोर के ओनर को लग जाती है और वो वहीं मारा जाता है। जबकि मिया और आयरन अब फर्नीचर के पीछे छुप गए, क्योंकि आयरन हमेशा नेविल पर तब वार करती थी जब वो रेडी ना हो। लेकिन अब तो नेविल पूरी तैयारी के साथ उन पर भारी पड़ रहा है और वो उन्हें किसी भी वक्त मार देगा। लकीली उनकी अच्छी किस्मत कि तभी बाहर पुलिस आ गई, क्योंकि कुछ ही देर पहले इस स्टोर के मालिक ने उन्हें मिया की रिपोर्ट दी थी। तो यहाँ गेट पर नेविल अब सरेंडर करते हुए बाहर आकर कहता है कि अंदर एक औरत ने पहले उस पर फायरिंग की थी और उसने कुछ नहीं किया। तभी अब पीछे से आयरन मौका देखकर नेविल पर फायरिंग कर उसे मार ही देती है और फिर वो जल्दी से कवर लेते हुए अपनी गाड़ी में पहुंच गई, जिसमें उसने अपनी मशीन छुपा रखी थी। जबकि अमिया को तो पता ही नहीं कि ये मशीन क्या है। फिर भी आयरन उसे अपने साथ मशीन में लेटाकर अब जल्दी से मशीन को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ गाड़ी में बहुत बड़ा धमाका हुआ और पुलिस ने देखा कि अब यहाँ तो कोई नहीं है। जबकि दूसरी ओर वो मशीन अब अगले वाले यूनिवर्स में सेम इसी गैस स्टेशन पर पहुंच गई, जिसे देखकर मिया भी हैरान होती है और वो आयरन से पूछने लगी कि ये क्या हुआ। अभी तो कुछ ही देर पहले उन्हें चारों ओर से पुलिस ने घेर रखा था, तो अब अचानक से सब शांत कैसे हो गया। ऊपर से वो स्टोर भी अब पहले जैसा हो गया है, मानो यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। अब आयरन उसे बाद में सब बताने का कहकर और शांत होने का कहकर स्टोर के अंदर गाड़ी का इंतजाम करने जाती है, ताकि वे दोनों जल्दी से अपनी मशीन के साथ यहाँ से निकल सकें। जबकि मिया को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। अंदर वही स्टोर ओनर, जो कि कुछ ही देर पहले उसकी आंखों के सामने मरा था, अब वो सही सलामत है। जिसके बाद अब एक गाड़ी लेकर और अपनी मशीन को उसमें डालकर आयरन मिया को सब समझाने लगती है कैसे असल में उसके पास एक ऐसी मशीन है जिससे वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जा सकती है, जिन्हें हम पैरेलल यूनिवर्सिटीज कहते हैं। इसलिए आयरन को हमेशा पता था कि नेविल कब क्या कर सकता है। अब मिया ने कहा कि यानी कि फिर तो वो अपने यूनिवर्स में उस स्टेशन ओनर के मरने से पुलिस उसे ही जिम्मेवार मानेगी, तो वो तो अब अपनी दुनिया में वापस भी नहीं जा सकती। वो आयरन से मिलने से पहले सिर्फ होमलेस ही थी, लेकिन अब तो वो आयरन की वजह से यूनिवर्सलेस भी हो चुकी है। हालांकि आयरन ने उसे शांत होने को कहकर समझाया
कि क्या पता उन्हें आगे कोई ऐसा यूनिवर्स मिले जिसमें मिया का वर्जन या तो मर चुका हो या हो ही ना। वैसे भी मिया के पास अपने रियल यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, वो वहाँ भागी भागी फिर रही थी, तो वो अब किसी भी दूसरे यूनिवर्स में आसानी से रह सकती है। और जब तक आयरिन उसके लिए कोई सूटेबल यूनिवर्स ढूंढ नहीं लेती तब तक वो उसी के साथ रहे। दोनों गाड़ी में बातें करते हुए जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें पीछे से मशीन में आग जलती हुई नजर आई, जिस पर आयरिन जल्दी से गाड़ी रोककर देखती है कि इस बार चूंकि उसने जल्दबाजी में अपनी मशीन एक्टिवेट की थी तो उसे उसकी मशीन के कई सारे पार्ट्स खराब हो चुके हैं और इन्हें रिपेयर करने में उसे बहुत समय लगेगा। सो आयरिन और मिया अब इस यूनिवर्स में रहकर समय बिताने लगते हैं। वहीं मिया चूंकि हमेशा से अकेली रही है तो आयरिन उसे गन चलाना और बाकी चीजें सिखाने लगती है ताकि अगर फिर से नेविल जैसा कोई उस पर अटैक करे तो मिया अपनी रक्षा कर सके। आयरिन को ये भी दुख था कि यही सब उसे अपनी बेटी ऐना को सिखाना चाहिए था, वरना उसके साथ वो सब नहीं होता। इसके बाद आयरिन मिया को अपने साथ अपने इस यूनिवर्स वाले घर में ले गई। हालांकि मिया डर रही थी, लेकिन आयरिन ने रिवील किया कि हर एक यूनिवर्स में उसके साथ ये घटना सेम ही होती है। हर बार हर यूनिवर्स में ऐना के मरने के बाद वहाँ की आयरिन का वर्जन भी अपनी जान दे देता है और ये घर बंद ही पड़ा रहता है। मिया ने पूछा कि फिर तो वो कितनी यूनिवर्सिटीज में घूम चुकी है और नेविल को कितनी बार मार चुकी है, जिस पर आयरिन ने बताया कि अब तो उसे याद भी नहीं। उसने पहले 1000 यूनिवर्सिटीज तक तो गिना था, लेकिन फिर उसने गिनना ही छोड़ दिया। आयरिन के अनुसार हर एक यूनिवर्स में सिर्फ छोटे मोटे बदलाव होते हैं, बाकी सब सेम ही रहता है। जैसे हर एक यूनिवर्स में नेविल का सीरियल किलर होना, इसलिए उसे नेविल की हर एक डिटेल हर एक ठिकाना याद हो चुका है। अब मिया के अनुसार नेविल तो इस यूनिवर्स में भी जीवित होगा, तो आयरिन उसे कब तक मारती रहेगी। मे बी मल्टीवर्स अनंत हो और आयरिन हमेशा के लिए ऐसे ही यूनिवर्सेस में घूमती रहे, फिर भी वो सारे नेविल्स को मार नहीं सकती। जिस पर आयरिन ने कहा कि वो अपने लिए एक ऐसा यूनिवर्स ढूंढना चाहती है जिसमें उसकी बेटी ऐना की मौत न हुई हो और सिर्फ एक यही उसकी लाइफ का आखिरी मकसद है। जिस ओरिजिनल यूनिवर्स से वो आई थी उसे तो वो कब का भूल चुकी है। इसके बाद जब मिया सो गई तो आयरिन इस यूनिवर्स वाले नेविल को मारने निकल पड़ती है ताकि वो किसी और को चोट ना पहुंचाए। वो फिर से नेविल के घर घुसती है और जैसा वो हर बार करती थी, उसने बेड के नीचे से नेविल का बॉक्स निकाला ताकि उसमें से अपनी बेटी ऐना के बाल ले सके। लेकिन इस बार इस यूनिवर्स में इसमें काले बालों के साथ 13 नंबर टैग लिखा हुआ था, जबकि पिछले हर यूनिवर्स में सिर्फ 12 ही बाल होते थे। यानी कि यहाँ तो नेविल ने एक और लड़की को मार दिया है। और आयरिन अब आगे बाथरूम में ये देखकर हैरान रह गई कि नेविल ने तो यहाँ इस यूनिवर्स की मिया को ऑलरेडी मार दिया है। यानी कि पिछले यूनिवर्स में भी आयरिन ने ही जाकर मिया को बचाया था, लेकिन इस यूनिवर्स में चूंकि वो घटना नहीं हुई तो नेविल ऑलरेडी यहाँ की मिया को मार चुका है। यानी कि सारे ही यूनिवर्सिस में टाइम एक साथ घटता है। अब से हर यूनिवर्स में आयरिन को मिया नेविल के साथ मरी हुई मिलने वाली है, जिससे आयरिन रोते हुए वापस आ गई और वो अगली ही सुबह अपने साथ वाली मिया को ऑफर करती है कि वो नेविल को मारते हुए थक चुकी है, ऐसा करने से उसकी बेटी वापस नहीं आने वाली। ऊपर से मिया का भी कोई अपना नहीं था, सो अब उन दोनों को कोई सेफ यूनिवर्स ढूंढकर वहीं रुक जाना चाहिए और वे एक नई लाइफ शुरू करेंगी। हालांकि मिया समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, आयरिन उसे कुछ न कुछ छिपा रही है, जिसे पूछने के बाद अब आयरिन उसे रिवील कर ही देती है कि कल रात उसके सोने के बाद वो अकेली नेविल के घर गई थी, जहाँ उसने देखा कि नेविल इस यूनिवर्स की मिया को ऑलरेडी मार चुका था और वहीं से उसे एहसास हुआ कि ऐसे तो ये लूप कभी खत्म नहीं होगा और वो आखिरकार कब तक इस अनंत मल्टीवर्स में भागती रहेगी। स्वाब उसे लगता है कि उन्हें यहीं रुक जाना चाहिए और कोई सेफ यूनिवर्स ढूंढकर वे हमेशा के लिए वहीं सेटल हो जाएंगे। लेकिन अब ये सुनते ही मिया गुस्से में टूट पड़ी। उसे नेविल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा कि उसके पैदा होने से लेकर अब तक कोई खुशी नहीं मिली, ऊपर से नेविल हर एक यूनिवर्स में उसे मारता ही रहेगा, सो वो ऐसा होते देख नहीं सकती। मिया आयरिन को धमकी देती है कि वो यहीं रुक जाए और अपनी मशीन उसे दे दे ताकि वो आगे वाले यूनिवर्सिस में जाकर नेविल को मार सके। और अब जब आयरिन ने इसके लिए मना कर दिया तो मिया सबके सामने चिल्लाकर और अपना पोस्टर दिखाकर कहती है कि इसी औरत ने उसे किडनैप किया है, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे और आयरिन समझ गई कि ऐसे तो वो खुद फंस जाएगी। सो वो भागकर अब अपनी गाड़ी में रखी मशीन में जाकर अगले वाले यूनिवर्स में चली जाती है,
जबकि मिया इसी यूनिवर्स में रुक गई। अब उसके पास आयरिन का बैग था और वो फैसला करती है कि वो इस यूनिवर्स की नेविल को मारकर अपना बदला पूरा करेगी। वहीं आयरिन अब अगले वाले यूनिवर्स में जा चुकी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करे। उसे मिया की भी चिंता थी कि कहीं पिछले वाले यूनिवर्स में मिया नेविल को मारने के चक्कर में खुद मुसीबत में न पड़ जाए। सो आयरिन अब पहले जैक के पास जाती है, जिसके साथ वो हर यूनिवर्स में थोड़ा टाइम बिताती थी ताकि उसका मन बहल जाए। लेकिन आयरिन को यूं बौखलाया हुआ देखकर इस यूनिवर्स का जैक उसे पागल समझने लगता है। आयरिन इसके बाद उसी रेस्टोरेंट में गई जहां हर यूनिवर्स में नेविल काम किया करता था, ताकि आयरिन उसे फिर से मारकर अगले यूनिवर्स में जा सके। वो अब फिर से वेट्रेस से नेविल के बारे में पूछती है, लेकिन अब ये नाम सुनकर तो वो वेट्रेस ही हैरान हो गई। उसने चौंकते हुए कहा कि आयरिन नेविल को कैसे जानती है, क्योंकि नेविल को तो 15 साल पहले ही पकड़ लिया गया था और उसे उम्र भर की जेल हुई है। जिसे आयरिन को झटका लगा, यानी कि फिर तो इस यूनिवर्स में बहुत बड़े बदलाव हो गए हैं। अगर नेविल को 15 साल पहले ही उसके पहले 2 क्राइम्स के लिए पकड़ लिया गया था, तो फिर तो वो बाद वाली लड़कियों को नहीं मार पाया होगा और शायद से इस यूनिवर्स में उसकी बेटी है ना अब तक जीवित हो। आयरिन जल्दी से गाड़ी लेकर अपने इस यूनिवर्स के घर जाने लगती है और वहां पहुंचकर वो ये देखकर रोने लगी कि इस यूनिवर्स में उसकी बेटी है ना अब बड़ी हो चुकी है। वो यहाँ की अपनी माँ आयरिन के साथ बहुत खुश है। अब कुछ देर बाद जब ऐना बाहर सामान रखने आई, तो आयरिन जो अब तक छुपकर सब देख रही थी, वो अपने आप को रोक नहीं पाती। वो अपनी बेटी ऐना को करीब से देखना चाहती थी कि अब वो बड़ी होकर कैसी लग रही है। जबकि ऐना ने उसे देखकर पूछा कि माँ आपने ये कैसी हालत बना रखी है। अब ऐना को देखकर आयरिन के मन में एक पल को ख्याल आया कि वो अपनी बेटी ऐना के लिए ही इतने सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भटक रही थी, तो अब क्यों ना वो इस यूनिवर्स की आयरिन को मारकर उसकी जगह ले ले और फिर वो इसी यूनिवर्स में हमेशा के लिए अपनी बेटी ऐना के पास रुक जाएगी। अपनी लाइफ के जिस मकसद के लिए उसने ये मशीन बनाई थी, आज वो पूरा हो गया। उसका शुरू से यही प्लान था और अब उसे भटकने की और जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब उसे देखकर ऐना डर गई, जिससे आयरिन को एहसास हुआ कि ये ऐना यहाँ की आयरिन के साथ बहुत खुश है। सो अगर वो इस ऐना की माँ को मारकर उसकी जगह लेती है, तो उसमें और नेविल में फर्क ही क्या बचेगा। आयरिन ने जिसके लिए इतने साल लगा दिए, वो कई हजारों यूनिवर्सिटीज तक में घूमी। आज जब उसे अपने लिए एक परफेक्ट यूनिवर्स मिल चुका है, तो वो अपने प्लान के अनुसार यहाँ की आयरिन को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। ऊपर से उसे मिया की भी याद आ रही थी, जो पिछले यूनिवर्स में अकेले नेविल को मारने गई होगी। सो अब आयरिन ने मन ही मन में सोचा कि शायद उन सारे यूनिवर्सेस की गिनती खत्म हो चुकी है जिनमें नेविल ऐना को मारता था, और शायद इसके बाद वाले हर यूनिवर्स में नेविल अपने पहले क्राइम के दौरान ही पकड़ा गया होगा, क्योंकि उसकी रिसर्च के अनुसार ज्यादातर सिमिलर इवेंट्स वाले यूनिवर्सेस एक साथ रहते हैं और वो उन सारे यूनिवर्सेस को पार कर चुकी है जिसमें उसने ऑलरेडी सारे नेविल्स को मार डाला। सो आयरिन ने फैसला किया कि वो यहाँ से और आगे नहीं जाएगी। वो अपनी बेटी ऐना को आखिरी बार देखकर और ये कहकर कि वो अपनी माँ के साथ हमेशा खुश रहे, आयरिन अब फिर से पिछले वाले यूनिवर्स में जाने लगी ताकि वहाँ पर मिया को बचा सके। तो वहीं पिछले यूनिवर्स में नेविल अपने द्वारा मारी गई यहाँ की मिया की बॉडी को फेंकने जा रहा था, लेकिन तभी दूसरी मिया उसके सामने आ जाती है। हालांकि नेविल को लगा कि ये मिया की जुड़वा बहन होगी, जबकि मिया गुस्से में उसके कंधे में गोली मार देती है। लेकिन इसके बाद नेविल ने उठकर उस पर काबू पा लिया और वो अब इस मिया को भी बेहोश कर अपने साथ अपने सीक्रेट घर पर ले जाता है, जहां वो लड़कियों को मारकर उनकी बॉडीज को ठिकाने लगाया करता था, और अब तो वो इस मिया को भी मार देगा। लेकिन तभी पीछे आयरिन इस यूनिवर्स में आकर नेविल के घर आ गई, जहां उसे टूटे हुए शीशे से मिया की गन पड़ी हुई मिलती है और वो समझ गई कि जरूर कुछ गलत हुआ होगा। सो वो जल्दी से नेविल के सीक्रेट दूसरे घर पर जाने लगती है। तो वही नेविल ने अब तक मिया को निकालकर एक प्लास्टिक ड्रम में बंद कर दिया था। उसने कहा कि वो उसे ऐसे नहीं जाने देगा और अब वो उस ड्रम में छेद कर उसे पानी में फेंकने लगता है ताकि मिया डूब जाए। लेकिन तभी पीछे से आयरिन ने आकर उसे रुकने को कहा। हालांकि नेविल नहीं रुकता और वो मिया वाले ड्रम को पानी में फेंक देता है, जिससे मिया डूबने लगी। जबकि आयरिन जो कि उसे बचाने आ रही थी,
अब उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसके बाद नेविल अब उसे भी घसीटकर मारने ले जाने लगा। उसे याद आया कि ये तो उसकी एक और विक्टिम एना की माँ है। तो वहीं आयरिन ने गुस्से में अब उसे पूरी सच्चाई बता दी, कैसे वो हर एक यूनिवर्स में घूमकर नेविल के सारे वर्जन्स को मारती आ रही है। लेकिन उसने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब नेविल को उसकी मशीन के बारे में पता चल गया और वो आयरन के पैर पर वजन बांधकर उसे पानी में फेंकने से पहले कहता है कि अब वो खुद उसकी मशीन लेकर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाकर और भी क्राइम्स कर सकता है और कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो पुलिस के आने से पहले ही उस यूनिवर्स को छोड़ देगा। और इसके बाद उसने आयरन को भी पानी में फेंक दिया, यानी कि अब आयरन के लिए कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन तभी मिया अब तक अपने ड्रम से निकल चुकी थी और वो पीछे से नेविल के सिर पर वार कर फाइनली सही वक्त पर आयरन को बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद दोनों ने नेविल को मार दिया और अपना बदला ले लिया। वहीं इसके बाद वाले यूनिवर्सिटीज में तो नेविल कभी ये क्राइम्स कर ही नहीं पाएगा, और चूंकि अब इस यूनिवर्स में ना तो मिया का कोई और वर्जन है, क्योंकि यहाँ की मिया ऑलरेडी मारी गई, और ना ही आयरन का वर्जन, ऊपर से अब नेविल भी मारा गया है। तो दोनों अब हमेशा के लिए इसी यूनिवर्स में रुककर एक नई लाइफ शुरू करने का फैसला करती हैं। आयरिन यहाँ इस यूनिवर्स के जैक से शादी कर लेगी, जिसके बाद अब दोनों हमेशा के लिए अपनी मशीन को नष्ट कर देती हैं। इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये पूरी मूवी यहीं पर खत्म हो गई। सो वीडियो आपको कैसी लगी? साथ में स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पर क्लिक करें और भी ऐसे ही मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए। थैंक यू।